the term plastic is like the people think it's the biggest insult you can give someone, but I don't think it's bad if someone Everything else erodes because all the plastics stay back. खुशी कपूर आजकल खुलकर एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं, वो एक नेचुरल ब्यूटी नहीं है। उनकी बहन जानवी कपूर ने भी कई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हुए हैं और ये सबको पता है। दोनों बहनों की बिफोर आफ्टर फोटोज खूब वायरल होती हैं। आयरॉनिकली सोनम कपूर जो इन दोनों की कजिन सिस्टर हैं, उन्होंने कॉफी विद करण के सीजन 3 पर आकर उन एक्ट्रेसेस का खूब मजाक बनाया था जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। अब ये दोनों इंटरव्यूज मर्ज कर करके इंटरनेट पर लोग खुशी को खूब ट्रोल कर रहे हैं। खुशी को लगता है कि उन्हें लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो एक नेपो बेबी हैं या उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सर्जरी उनकी मदर श्रीदेवी ने भी कराई थी। उनकी नोज में पहले और बाद में बहुत फर्क था, लेकिन उन्हें हमेशा उनकी दमदार एक्टिंग के लिए पहचाना जाता है, याद किया जाता है और खूब पसंद किया जाता है। हो सकता है जानवी और खुशी के लिए इसलिए भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स नॉर्मलाइज हो गए होंगे क्योंकि उनकी मदर ने भी कराए थे। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है एक्टिंग अच्छी करने से ज्यादा अच्छा दिखना जरूरी है। एक्टर से ज्यादा आपको स्टार बनना है, हीरोइन बनना है। श्रुति हसन ने हमेशा एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं। I did get my nose fixed and it was very obvious I got my nose fixed. My nose was broken and quite different before. And I did my first film with my old nose. Yeah. It's my face, why wouldn't I? सही बात। It was that simple. I don't feel the need to justify why I want to look a certain way for myself. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. अदिति राव हैदरी के भी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स खूब वायरल होते हैं। इट्स वेरी एविडेंट कि उन्होंने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लिया है, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होती है जो अंडररेटेड है। उनकी एक्टिंग की तारीफ की जाती है, नेशनल क्रश कहा जाता है, लेकिन जब बात खुशी कपूर की और जानवी कपूर की आती है तो लोगों का रवैया ही बदल जाता है। इस वीडियो में हम खुशी कपूर को लेकर बात करेंगे। जानवी कपूर पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खुशी कपूर की जर्नी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसी रहने वाली है सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। And those whatever thingies on the faces, they don't go for courses and coaching for performance, you know, because that's not valued. They go like, that's a star kid or this is a been promoted by somebody. Cast them acting तो करवा लेंगे। ये सभी रोल के लिए जिम जाते हैं, ये सभी रोल के लिए जो है अपने फेस में वो बोटॉक्स भरवाते हैं। कोई भी इनका रोल हो, इनका मेकअप वही रहता है, बाल पीछे उड़ते रहते हैं। तो इनकी मैं ऑनेस्टली सर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा इनको नेचुरल होना पड़ेगा। खुशी कपूर ने द आर्चीज फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में खुशी की एक्टिंग इतनी खराब थी कि उस फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी उनको ओवरशैडो कर रही थी। जबकि खुशी कपूर मेन लीड में थी तब भी स्क्रीन प्रेजेंस उनका माइनस में था। इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया पर कि 2 साल फिर कोई पिक्चर नहीं आई। 2023 में द आर्चीज आई थी, 2025 में लवयापा और अब इब्राहिम अली खान के साथ तीसरी पिक्चर जल्द आने वाली है, नादानिया। लवयापा और नादानिया दोनों रोमांटिक जॉनर की फिल्में हैं। अब इस पर खुशी कपूर की बहन जानवी कपूर का कहना है कि खुशी कपूर बॉलीवुड में रोम-कॉम वापस ला रही है। खुशी कपूर और रोम-कॉम, जैसा कि सभी जानते हैं कि बॉलीवुड अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए ही ज्यादा जाना जाता है, जैसे कि कुछ कुछ होता है, कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया, कहूँ ना प्यार है। लेकिन अब पुष्पा, एनिमल्स 3 इन तरह की फिल्में ज्यादा देखते हैं लोग, जिसमें लव स्टोरी मेन फोकस में नहीं। तो जानवी का कहना है खुशी कपूर बॉलीवुड में वो एरा वापस ला रही है, खुशी रोम-कॉम वापस ला रही है। या राइट। खुशी कपूर की एक्टिंग स्किल 0 होने के बाद भी उन्हें लगातार फिल्में मिल रही हैं। ये कैसे हो रहा है सबको पता है। जानवी कपूर आज तक 10 से 12 फिल्में कर चुकी हैं, जिनमें से 1 या 2 ही हिट हैं। फिर भी उनको फिल्में लगातार मिलती जा रही हैं और मिलती रहेंगी। पापा बोनी कपूर प्रोड्यूसर जो हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी बेटियों की फिल्मों में पैसा लगाते होंगे, दैट्स फॉर श्योर। वरना कोई डायरेक्टर अपनी मर्जी से खुशी कपूर को क्यों कास्ट करेगा, अपनी फिल्म को जानबूझकर वीक क्यों करेगा। खुशी अपनी फिल्मों से ज्यादा चर्चा में रहती हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। खुशी और वेदांग रैना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों आर्चीज के सेट पर एक दूसरे से मिले थे। जहां खुशी एक नेपो बेबी है, वेदांग कम्प्लीटली आउटसाइडर है और टैलेंटेड भी है। द आर्चीज से अगर कुछ अच्छा निकल कर आया है तो वो है वेदांग रैना। दोनों कई सोशल इवेंट्स, वेकेशंस पर एक साथ नजर आते रहते हैं।
अब खुशी की पर्सनालिटी पर बात कर लेते हैं, जो कि एक बड़ा फैक्टर होता है एक एक्टर की जर्नी में। खुशी के अगर आप इंटरव्यूज ध्यान से देखेंगे, प्रमोशन इवेंट्स पर गौर करेंगे, तो साफ दिखेगा कि खुशी नर्वस नजर आती है। उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, इसलिए ऐसा है, लोगों से जल्दी जेल नहीं कर पाती। नो डाउट खुशी एक जेन्युइन पर्सन लगती है, रियल लगती है, बनावटी नहीं लगती, लेकिन उन्हें एक्टर बनना एज अ करियर नहीं चूज करना चाहिए था। राधिका आप्टे, कृति सेनन, साई पल्लवी, कोंकणा सेन एंड मेनी मोर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाली एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन अपना क्राफ्ट अच्छे से जानती हैं। कैमरे के सामने काम उन्हें आता है करना। खुशी कपूर एक इंट्रोवर्ट है, प्लस उन्हें एक्टिंग भी नहीं आती है। फिल्म सेट खुशी के लिए नया नहीं, पूरी फैमिली फिल्म्स में है। बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों को जानती हैं, जान पहचान के लोगों के साथ ही काम कर रही हैं। पेपराजी सालों से आगे पीछे घूम रहे हैं, इतना कंफर्ट, तब भी आप इतने नर्वस हो क्योंकि डीप डाउन यू नो कि आपको क्राफ्ट नहीं आता है। आप हीरोइन बनने आए थे, लेकिन अब आपको एक्टिंग करनी पड़ रही है, वो भी सीरियस वाली। तो समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ज्यादातर नेपो बेबीज की बचपन की कॉमन स्टोरी होती है, जिससे उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें एक्टर बनना है। कैमरे पर पोज करना और बचपन में बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करना, बर्थडे पार्टीज में मम्मी की चुन्नी पहनकर डायलॉग बोलना, ये सब करके उन्हें लगने लगता है कि एक्टिंग का पैशन उनमें शुरू से है। यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ये उन्हें कौन बताया, ऐसा बचपन सिर्फ आपका नहीं है, ज्यादातर आम बच्चों का ऐसा ही होता है। एक्टिंग करना और एक्टिंग एज अ क्राफ्ट आने में बहुत फर्क होता है। कृति सेनन जब अपने शुरुआती दिनों की बात करती हैं, तो वो बताती हैं कि कैसे वो रो दिया करती थी, क्योंकि उन्हें शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता था, सब कुछ नया लगता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंती में अच्छा काम किया। और बता दूं, कृति सेनन भी एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं। खुशी कपूर ने अच्छे दिखने के लिए जो बन पड़ा किया, सर्जरी कराई, फिलर्स कराए ताकि कैमरे पर सुंदर दिखें। अच्छे दिखने के साथ उन्हें एक्टिंग क्लासेस भी लेनी चाहिए थी, थिएटर्स करना चाहिए था, स्टेज पर परफॉर्म करना चाहिए था। वो इन्फ्लुएंसर वाला करियर नहीं परस्यू कर रही थी, एक्टर बनने वाला करियर परस्यू कर रही थी। इतना बेसिक से समझ में नहीं आना, ये बात समझ नहीं आती। ऊपर से आप श्रीदेवी की बेटी हो, वैसे ही लोग कंपेयर कर करके ट्रोल कर देंगे, ये तो आपको पता होगा ही। ना एक्टिंग आती है और वो कवर करने के लिए चार्मिंग पर्सनालिटी भी नहीं, नर्वस ही रहते हो। सोने पर सुहागा श्रीदेवी की बेटी हो, जिनसे आपको जिंदगी भर कंपेयर किया जाएगा। अभिषेक बच्चन को ही देख लीजिए, वो कभी अपने फादर अमिताभ बच्चन की शैडो से बाहर ही नहीं आ पाए, जबकि अभिषेक बच्चन इज प्रिटी डिसेंट एक्टर। क्या खुशी भी अगली अभिषेक बच्चन बन जाएंगी या वहां तक भी पहुंच नहीं पाएंगी? अभी भी वक्त है करियर स्विच करने का। खैर, आपको खुशी कपूर कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।